अब आप देखें कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि साबका वजीर आजम रह चुके, उन्होंने मिसाल क्या दी, एक तवाइफ की मिसाल दे दी। बड़े अफसोस की बात है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुनने के बाद, मगर मैं सुनती रही। आप दूसरे अल्फाज में भी बात कर सकते थे कि भाई वो जेल में बैठा हुआ है, एक मर्द है, उसको आपने तवाइफ की बात दे दी कि रुपए बुछड़ रहे हैं, तवाइफ के ऊपर डल रहे हैं, कोटे में बैठा है। अरे वो जेल में बैठा हुआ है, कोठे में नहीं बैठा हुआ। कोठे में बैठा होता तो शायद बहुत लाखों करोड़ रुपया कमा लेता। बड़े अफसोस की बात है, मैं आज आपके इस तज्जिए से, हमेशा मैं आपका तज्जिया बहुत खामोशी से सुनती हूँ और हमेशा उसके लिए कुछ भी बात नहीं करती, मगर मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है आज अपने शो के अंदर कि यकीन करें, लोगों ने मुझे कहा कि आपके शो में ये बंदा आके किस तरह किसी को फांसी पे चढ़ा देता है, किसी को कहता है कि बिल्कुल कत्ल कर दें, आप क्यों नहीं बोलती इस बात पे। तो मैंने ये कहा कि देखें, उनका तज्जिया बोलने दें उनको, जो देखने वाले जो कॉल नहीं करते, जो यहाँ बैठे हुए होते हैं, इनको भी मैंने मना किया हुआ है, जो कॉलर होते हैं 5-6। मगर आज मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अरशद साहब कि सर मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक लीडर को, जो एक लीडर रह चुका है पाकिस्तान का, वजीर आजम था, और आपने उसको तवाइफ का दर्जा दे दिया। बड़े अफसोस के साथ है कि आपको ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। आप ये अल्फाज कहते हैं कि हाँ जी कोई लोग नहीं निकले, कुछ नहीं निकले। हमने सुना कल भी आपने यही आके कहा, अलीमा खान के बाद बैठी थी वो जेल के बाहर, तो कितने लोग थे? 1000 भी नहीं थे, मगर दिखाया गया टिकटॉक पे लाखों लोगों का मजमुआ। तो बात आपकी तस्लीम कर ली, आज भी आपने वही बात रिपीट की, कल भी की, आज भी की आपने रिपीट, वो भी सुन ली। मगर आपने ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने उनको तवाइफ का दर्जा दिया कि रुपए निछावर किए जा रहे हैं। ये किसकी मिसाल थी, क्या मिसाल थी? आप लोगों से मैं कहती हूँ जरूर आप लोग बताएं कि आखिर ये मिसाल किस वजह से दी इन कॉलर ने आकर। मेरी समझ में नहीं आई ये मिसाल। इसके ऊपर कल आके आप अगर कुछ बोलेंगे तो बोलेगा, टाइम नहीं है। जी बोले साजिद भाई आप। जी, मेरा मतलब है मैं हर एक के तजिए से और खुसूसन अरशद साहब के तजिए से बिल्कुल सही कह, उनकी ख्वाहिश देखिए, उनका तजिया है, उनका तजिया है, उनकी ख्वाहिश है कि फांसी दी जाए, उनकी ख्वाहिश है बहुत पहले से। बल्कि लोग कहते हैं कि आप सुनती क्यों हैं, जबकि जब भी आते हैं प्रोग्राम में सबसे पहले ख्वाहिश यही जाहिर करते हैं। हालांकि कुछ और भी बोल सकते हैं, मौजूदा हालात पे बोल सकते हैं, पर एक ही ख्वाहिश होती है, बस फांसी पे चढ़ाया जाए, उसको फांसी पे चढ़ाया जाए, उसको माफ न किया जाए। ये क्या इनकी ख्वाहिश हो गई भाई आपकी? जी प्लीज सुन तो ले। उनकी ख्वाहिश है उसको फांसी पे चढ़ाया जाए, मेरी ख्वाहिश है कि वो जेल से रिहा हो जाए। आपकी क्या ख्वाहिश है मुझे नहीं पता। मेरी तो ख्वाहिश है कि इंसाफ किया जाए, मेरी तो ये ख्वाहिश है इंसाफ किया जाए, इंसाफ के क्राइटेरिया में खड़ा किया जाए, अदालतें फैसला करें जो गलत है। अगर इमरान खान गलत है उसको वाकई में जो सजा दी जाए अदालत के तहत। जी दूसरे की बात तो सुन ले। तो अरशद साहब को सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आसिम मुनीर से ये गुजारिश करनी चाहिए कि भाई उसके केसेस तो लगाओ, कि 3 साल हो गए उसको जेल के अंदर, उसके केसेस ही नहीं लगा रहे हो। जिसने इमरान खान पे फायरिंग करी थी उस आदमी को तो 5 मिनट के अंदर रिहा कर दिया गया। एक साबिक वजीर आजम के ऊपर एक आदमी फायरिंग करता है, उसको 5 मिनट में रिहा कर दिया जाता है। एक चीज ये हो गई। सबसे ज्यादा देखे मुझे आज जितने भी पूरे सुनिए ना, फिर उसके बाद के जी इमरान खान ने अचकजई की दुपट्टा पहन के बड़ी नकल उतारी थी, बड़ा ही बेगैरत आदमी है, वो भी यूज कर रहा है इमरान खान को, कि इमरान खान को वो भी यूज कर रहा है। फिर जिस आदमी ने वो तो दुपट्टा पहना हुआ था, बेनजीर को बगैर कपड़ों की तस्वीरें फेंकी थी, वो तो आज बहन भाई बने बैठे हुए हैं। तो क्या वो भूल गए इतने बेगैरत है वो? देखिए साजिद भाई आपकी बात एग्री करते हैं। देखिए मैंने ये इस बात पे इसलिए मैंने नोटिस नहीं किया कि दुपट्टा पहना ये पहना, इसलिए कि इस पे हमने अनवार साहब से काफी बहस कर ली है, अनवार साहब से इस बात पे काफी बहस कर ली है जो अनवार साहब कहते हैं, इसलिए मैंने इस बात को नोटिस नहीं किया। मगर सिर्फ एक बात जो मुझे बुरी लगी, जो मैं आज अभी ऑनियर की कह रही हूँ, लोग देखने वाले जो देख रहे हैं लातादाद, कॉलर पे ना जाएंगे, जो आपको लगता है ना कि 5 लोगों का ग्रुप बन गया या 10 लोगों का ग्रुप बन गया। मैं सिर्फ ये जो प्रोग्राम करती हूँ, मैं इन लोगों के लिए नहीं करती कि 5-6 लोग जो कॉलर आ रहे हैं मैं उनके लिए कर रही हूँ। मैं जो लाखों लोग देख रहे हैं मैं उनके लिए ये प्रोग्राम करती हूँ और उन्हीं को सुनाना चाहती हूँ। तो मैं उनको के सामने ये बात कह रही हूँ, आपने हमेशा आके अपने इस प्रोग्राम में मैंने आपको एयर किया और मुझे पता होता है कि एवरीडे आपका सिर्फ एक ही तजिया होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। लोगों ने मुझे बताया, मैंने तो सुना मगर लोगों ने बताया। अब सईद भाई आते हैं, सैयद साहब आते हैं, वो हमेशा डिफरेंट देते हैं, डिफरेंट पॉइंट लाते हैं, डिफरेंट बात करते हैं,
लोगों को दिलचस्पी होती है। आपका क्या पॉइंट होता है? 100 वाट क्या हो गया अगर इमरान खान को अगर सजाएं सुना दी जाएंगी, सजाएं हो जाएंगी। मेरा तो ख्वाहिश है कि इमरान खान को फांसी पे चढ़ाया जाए, फांसी पे चढ़ाया जाए। जब आते हैं आप यही वाला देखते हैं। भाई आप कुछ और बताएं ना, पाकिस्तान की आवाम की बात करें, पाकिस्तान की दूसरी पार्टियों के बारे में बात करें, ताकि आपको लगे। आप ये कहें कि सोहेल आफरीदी नहीं पसंद, उसके बारे में बात करें। नहीं, सिर्फ आपकी सिर्फ एक ही बात होती है, एक ही तज्जिया होता है। और आज तो आपने लिमिट क्रॉस कर दी कि आपने उनको तवाइफ के कोठे पे बिठा दिया, जेल में बैठे हुए थे, आपने उनको तवाइफ के कोठे पे बिठा दिया। आपने कहा कि